सरकार का जनेऊ संस्कार हुआ, अब पढ़ने जाने लगे। ननद नागना प्रातः काल उठी रघुनाथ, प्रातः काल मातु पिता गुरु नावै माता, मातु पिता गुरु नावै माता, अनुज सखा संग भोजन करे, आज सखा मातु पिता मातु पिता वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुदाई, आप कहि अनुजन समुदाई, आय सुमागी, आय सुमागी करहि बोल बाजा, देखी चरित हर चरित भर सही मन राजा, देखी चरित भर सही मन राजा, देखी चरित भर सही मन राजा। ये भगवान के विद्यार्थी जीवन के 5 संस्कार हैं। प्रभु प्रातः काल जगते हैं, श्रेष्ठ जनों माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। प्रणाम का हेतु और निमित्त है। प्रणाम करने मात्र से ऋषिवर मार्कंडेय जी 8वें चिरंजीवी हो गए। मार्कंडेय च अष्टमम, है ना, यही है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण। मार्कंडेय जी 8वें चिरंजीवी हो गए। केवल और केवल प्रणाम करने मात्र से, प्रणाम एक ऐसा मंत्र है, अभ्यास में आ जाए। और ये न देखिए कि हमको किसी ने प्रणाम किया कि नहीं किया, आप करो। जो करेगा उसके हक में, उसके अकाउंट में आशीर्वाद अपने आप जुड़ जाता है। करना चाहिए। ये मेरे राम जी का स्वभाव है। विद्यार्थी जीवन से यह स्वभाव दृढ़ होना चाहिए। नाथा मातु पिता गुरु, भाइयों के साथ प्रेम बनाते, मित्रों के साथ लाड लड़ाते, स्नेह देते लेते, स्नेह देते लेते। अब एक बात बड़ी अटपटी है। यह कथा है त्रेता युग की, और पुराण की संरचना लिखाई भगवान कृष्ण द्वैपायन में द्वापर में प्रारंभ किया। तो वेद तो उपस्थित है, पुराण की कथा कैसे सुनाई गई? पुराण माने पुरानी कथाएं। किसकी? पूर्वजों की। इक्ष्वाकु वंश के तो कितने राजा हुए, उन राजाओं ने कैसे 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 धर्मशीलता पूर्वक जीवन जिया, ये पुरानी कथाएं गुरु वशिष्ठ भगवान राम जी को सुनाते हैं।
देखिए, जीवन कैसा हो, एक तो हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि हमारे इतिहास ग्रंथों में जो लिखा गया वो केवल हारने की ही कथा लिखी गई। कांग्रेस की छतरी में कम्युनिस्टों ने सब लिखा है, तो उनको सनातन धर्म में वैभव दिखाई पड़ा नहीं, क्योंकि मार्क्स का सिद्धांत ही यही था कि गरीबों को चूस कर बड़े लोग बड़े बनते हैं, छीन कर झपट कर ऐसा है नहीं। बड़ा कितना तपता है ये वही जानता है, और छीनने झपटने से कोई बड़ा हो सकता नहीं। इतिहास में यही लिखा है। मुगल आए, लूटने आए, लूटपाट के ले गए। अंग्रेज आए, शासन किए, लूटे, ले गए। नील की खेती, भांग की खेती, चाय की खेती, यही करते रहे, सब ले गए। परंतु हमारी अपनी क्या अस्मिता है, क्या पहचान है, हमारा क्या सत्य स्वरूप है। भारतीय संस्कृति कहाँ तो तक्षशिला और एक और नालंदा, कितने विश्वविद्यालय हमारे संपन्न थे, इसका स्मरण ही नहीं हुआ। स्मरण हुआ तो केवल हमारी कमजोरियों का, हमारी कमियां बताई हमको। आप में ये कमी है, आप में ये कमी है। तो जब कमी ही सब बताएंगे तो आदमी को लगने लगता वास्तव में तो कमी नहीं है। इनकी स्थिति ठगों जैसी है। 4 ठग थे। एक पंडित जी को यजमान दे दिया गाय माता की बछिया, कंधे पर लाद करके ले जा रहे थे घर। चारों ठगों ने योजना बनाई कि देखो ये बछिया इनसे ले लेना है। ये कम्युनिस्टों पर मैं सुना रहा हूं आपको। एक मार्ग में मिला, पंडित जी पाँव लगी, खुश रहो भैया, जियो, भगवान मंगल करे। पंडित जी ये सुअर का बच्चा कहाँ ले जा रहे? अरे बोले भैया क्या बोलते हो, ये गौ माता की बछिया है। इसी तरह थोड़ी दूर बाद दूसरा मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला। पंडित जी को लगा कि एक झूठ बोलेगा, दूसरा बोलेगा, तीसरा चौथा थोड़ी झूठ बोलेगा। पंडित जी ने फेंक दिया। एक व्यक्ति कह सकता है, दूसरा, तीसरा, अरे राम राम राम, अपवित्र हो गया हमारा शरीर, स्पर्श हो गया। चले, अब वो चारों फिर गोट बनाए और चारों ले जा करके जहां बेचना था बेच दिए। दूसरे की बछिया जय जय सीताराम हो गया। कमियां बताना कोई आपको प्रारंभ करेगा तो आपको अपने में कमी ही दिखने लगेगी। इस पर सर्वकाल सावधान रहना चाहिए कि कमी है ही नहीं, हमारे अंदर सद्गुण है। जिसको अपने अंदर बैठे सद्गुण का बोध है वो जीव धन्य। अपनी अच्छाई देखने का अभ्यास करो, अपना वैभव देखने का अभ्यास करो, अपनी कमियां देखना ना। दूसरे को, दूसरा केवल आपकी कमी ही देखेगा, उसका स्वभाव है। कमी बताने वाले तो बहुत लोग हैं, अच्छाई आपको अपने अंदर स्वयं देखनी है। उस एक अच्छाई से ही आपको जगत में जय की प्राप्ति हो जानी है। इसलिए इसका अभ्यास करिए। पुराण इतिहास की कथाएं गुरुदेव भगवान सुनाते हैं, चक्रवर्ती जी बुलाते हैं, पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। धीरे धीरे कथा श्रवण करते 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 बच्चों का स्वभाव संस्कारित हो जाता है और कहना नहीं पड़ता है, अभ्यास में आ जाता है। गुरुकुल से पढ़ करके प्रभु भैया लोग जब निज निवास राजमहल आए
थोड़े बड़े हुए, अब समावर्तन की स्थिति आ गई, क्योंकि शिक्षा पूरी हुई ब्रह्मचर्य आश्रम की। समावर्तन माने संरचना और तैयारी किसकी? जीवन को खड़ा करने की, ऐश्वर्य में प्रवेश करने की। कौन करेगा? कोई सद्गुरु चाहिए, कोई मार्गदर्शक चाहिए, कोई प्रकाशक मिले चाहिए। मिल गया।